आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था, पहले देखना है बीजगणित, और बीजगणित की परिभाषा जानने के बाद अब हमको यहाँ पर जानना है कि चर और अचर क्या होता है। तो आओ जरा बात करें चर और अचर क्या होता है। देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा है और चर और अचर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली डिफिनीशन के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि चर होगा क्या। क्या हम देखें तो समझे ये चर है। देखो, इंग्लिश का जितना भी लेटर्स तुमको नजर आएगा, जैसे ए से लेकर के ए बी सी और ये जेड तक जो भी लेटर तुमको नजर आने वाला है, ये सब का सब अचर बनेगा। ठीक है, ये अचर नहीं, चर यानी कि वेरिएबल बनेगा। हिंदी का जितना भी अक्षर तुमको नजर आने वाला है, ठीक है, ये सब का सब किसमें आ सकता है, चर में आ सकता है। इसके अलावा अल्फा, बीटा, गामा, लेमडा, थीटा, है ना, तो जनरली हम प्रयोग कर सकते हैं 10th में ये सारा का सारा वैल्यू। तो ये सारा का सारा वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगा, चर कहलाता है। चर यानी कि वेरिएबल। चर होता क्या है, तो अगर हम थोड़ा सा पहले पढ़े हैं ना, तो अलग अलग जगहों पर देखो, किसी एक समीकरण के अंदर, किसी एक इक्वेशन के अंदर ए का मान हमेशा अलग होगा और दूसरे में जाएंगे तो ए का मान बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे a+3, अब ये सिंपल वाला बात तो तुमने पढ़ा होगा। तो a बराबर होगा 5 - 3, इसको इधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा a बराबर 2। अगर हम लिखे a+3 बराबर यहाँ पर 6 कर दे तो a बराबर हो जाएगा, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 6 - 3 बराबर 3। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ रहा है 2 और यहाँ पर a का वैल्यू आ रहा है 3। मतलब देखो, है a ही, बट a का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसा कोई भी संकेत बोल सकते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, समय, स्थिति और स्थान के अनुसार मान बदलता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं चर। चर के अंदर बेसिकली हम लोग इंग्लिश के छोटे अक्षरों का प्रयोग अधिकतर करते हैं। इसका भी प्रयोग किया जा सकता है कोखो, जो भी हिंदी का अल्फाबेट है, या अल्फा, बीटा, लेमडा, थीटा, गामा, इसका उपयोग हम चर के रूप में करते हैं। आगे से तुमको जब भी ये सारे के सारे नजर आ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, चर है। अगर यहीं पर बात करें अचर क्या होता है, तो जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन सा नंबर्स पढ़ा है हमने, संख्या हमने कौन कौन सा पढ़ा है, आ जाओ एक बार ध्यान से, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा ना। प्राकृत संख्या हमने पढ़ा है, जो होता है 1, 2, 3, 4, 5। ये सारा का सारा क्या होगा, किस में चला जाएगा, अचर में चला जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या, तो ये सारा का सारा जो 0 से शुरू होता है, तो ये सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, अचर में चला जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा है इंटीगर्स, तो इंटीगर्स में क्या पढ़ा है हमने, माइनस वाला नंबर, ठीक है, और देन 0 और प्लस वाला नंबर। तो ये सारा का सारा नंबर अभी तुमको अगर नजर आता है, कहीं भी आ जाए नजर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा है रेशनल नंबर, जिसमें ये सारा का सारा नंबर तो आता ही है, इसके अलावा -3/2, 1, 2, -3/5, 2/3, 3/7, ये सारा का सारा नंबर आता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा अचर में आ जाता है। उसके बाद इरेशनल नंबर में आ जाता है। इरेशनल नंबर की बात करें तो √3 है, √3/2 है, √5/7 है, ये सब का सब क्या है, हमारा अचर है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, सब के सारे नंबर्स जो है उसका मान फिक्स होता है, और ऐसा कोई भी संकेत है, सिंबल है, जिसका मान फिक्स है, वो अचर कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बन रहा है, वैसा संकेत जिसका मान निश्चित होता है अचर कहलाता है, और वैसा संकेत जिसका मान अनिश्चित होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग चर कहते हैं। बातें क्लियर है, चर और अचर तुमको समझ में आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ, देखते हैं।